देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं देहरादून में कल बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक है। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी रहेंगी मौजूद। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर होगी चर्चा। तो उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी मौजूद रहेंगी। भाजपा के सभी विधायकों को 20 मार्च को देहरादून बुलाया गया है। 20 मार्च को विधान मंडल की दल की बैठक हो सकती है। इसकी पुष्टि भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने की है। तो उत्तराखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही हो सकता है। हालांकि आपको बता दें, देहरादून में कल बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक होगी और केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी मौजूद रहेंगी। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा। तो देहरादून में कल बीजेपी विधायक दल मंडल की बैठक और उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर होगी चर्चा। तो देहरादून में आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए सीधे देहरादून से। रोहित, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे जो बैठक होने जा रही है इसको लेकर। जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कल राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी वहां मौजूद रहेंगे और अंतिम मोहर लग सकती है मुख्यमंत्री के नाम पर, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के लगातार बीजेपी संगठन जद्दोजहद में जुटा हुआ कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आधा दर्जन से अधिक नाम चर्चाओं में है, लेकिन फिलहाल जो अब निकल कर सामने आया है कि कल यानी 20 तारीख को जो है देहरादून में विधायक मंडल की बैठक आयोजित की गई है और उस बैठक में जो है सभी विधायक मौजूद होंगे। इसके अलावा तमाम पदाधिकारी समेत जो है केंद्रीय पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी वह भी मौजूद रहेंगी। फिलहाल जो चर्चाएं पहले थी कि 19 तारीख को बैठक होनी हो सकती थी, लेकिन कुमाऊं में होली की बैठक होली होनी है। आज 19 तारीख को होली कुमाऊं में मनाया जा रहा है, जिसके चलते विधायक 19 तारीख को वापस देहरादून नहीं पहुंच सकते। यही वजह है कि 20 तारीख को अब बैठक आयोजित की जा रही है और खास बात यह रहेगी कि अंतिम मुहर जो नाम पे लगना है, आलाकमान से इससे पहले निर्देश दिए जा चुके कौन है, नाम लगभग फाइनल कर लिया गया है, लेकिन अभी तक सार्वजनिक इसका नाम को ऐलान नहीं किया गया। लेकिन अब चर्चा है कि कल विधायक मंडल की बैठक होगी, उसके बाद नाम को सार्वजनिक किया जाएगा। और इसके अलावा बात करें तो शपथ ग्रहण समारोह जो है 22 तारीख को हो सकता है, क्योंकि 21 तारीख को उत्तर प्रदेश में जो है शपथ ग्रहण समारोह है, तो ऐसे में 22 तारीख को उत्तराखंड में हो सकता है। चर्चाएं फिलहाल यही है, लेकिन अब कुल मिलाकर जो मीडिया से जानकारी मिली है बीजेपी की ओर से, उसमें यही कहा गया है कि 20 तारीख को बैठक आउट की गई है और इससे जो विधायक हैं, सभी विधायक यानी 47 जो निर्वाचित विधायक हैं, उनको इस बाबत निर्देश दे दिए गए हैं कि 20 तारीख को सभी विधायक जो है देहरादून में उपस्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर जद्दोजहद, एक लंबे जद्दोजहद के बाद अब लगभग फाइनल नाम कर लिया गया है, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। जो कल नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा और उसके अगले या फिर 22 तारीख को जो है शपथ ग्रहण समारोह करके प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। इसके साथ ही तमाम कैबिनेट मंत्रियों के लेकर के जद्दोजहद चल रहा था और लगभग कैबिनेट मंत्रियों के भी नाम लगभग फाइनल कर लिए गए हैं और जिनको भी मुख्यमंत्री के साथ ही शपथ दिलाई जाएगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब मतदान जो हुआ उसके बाद फिर मतगणना 10 मार्च को हुआ और अब करीब 9 से 10 दिन का समय बीत गया है। इसके बाद अब उत्तराखंड को यह स्पष्ट हो गया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री मिलने वाला है और 22 तारीख को शपथ के बाद जो है प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। जी तो बिल्कुल, जिस तरह की जद्दोजहद लगातार मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रही है और जिस तरह से कहा जा रहा था कि नाम फाइनल भले ही हो गया है, लेकिन अभी इस पर अंतिम मोहर लगनी बाकी है और इस पर से पर्दा उठना बाकी है। ये पर्दा जब उठेगा तभी ये समझ में आएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हालांकि लगातार कयास तो लगाए जा रहे हैं कि मोहर लग गई है, अंतिम मोहर लगनी बाकी है, चर्चा हो रही है और इसी चर्चा को लेकर कल फिर जिस तरह से पर्यवेक्षक और आपको बता दें जिस तरीके से मंथन होने की बात सामने आ रही है या फाइनल होने की बात सामने आ रही है, उससे क्या लग रहा है आपको? क्योंकि नाम कई हैं, कौन सा नाम अहम हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जो फिलहाल अभी चर्चाएं चल रही, चर्चाओं के असर ही रहा है, शुरू से ही चर्चाएं चल रही कि पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा अनिल बलूनी, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, मदन कौशिक समेत करीब आधे दर्जन से अधिक नाम है जो चर्चाओं में है। लेकिन मुख्यमंत्री एक ही होगा तो इसको लेकर के भी जद्दोजहद जारी, क्योंकि मुख्य रूप से उत्तराखंड में समीकरण बिठाना बेहद अहम होता है। खासकर जिस तरह से देखा जाता है कि ब्राह्मण जातिवाद की अगर बात करें और इसके अलावा क्षेत्रवाद, दोनों इन वादों को जोड़ करके ही समीकरण बिठाया जाता है। और अगर मुख्यमंत्री बदलता है प्रदेश में तो प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, क्योंकि जो पहले बैठाया गया था कि एक गढ़वाल से और एक कुमाऊं से होंगे, यानी कि अगर मुख्यमंत्री कुमाऊं से होते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से होंगे।
अगर प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं से होते हैं तो मुख्यमंत्री गढ़वाल से होंगे। तो कुल मिलाकर जो समीकरण बिठाने की शुरू से कोशिश की जाती है। अगर हम बात करें 2017 में चुनाव के बाद समीकरण किस तरह बिठाए गए थे, क्योंकि उस दौरान भी यही रहा है, क्योंकि बंशीधर भगत कुमाऊं से आते हैं और त्रिवेंद्र रावत गढ़वाल से, तो इनको भी कॉम्बिनेशन बिठाया गया था। उसके बाद से जब फिर मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ तो उस दौरान भी पूरा कॉम्बिनेशन बिठाया गया, तो लिहाजा इस बार भी पूरी समीकरणों को बिठाया जा रहा है, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में देखा जाता है कि एक चेहरा वहां से होना ही चाहिए, तो गढ़वाल से चेहरा होना चाहिए। लेकिन उसके बाद से फिर जातिवाद भी आता कि अगर एक ठाकुर होगा तो एक ब्राह्मण होना चाहिए। तो इन सब समीकरणों को बिठाना काफी जद्दोजहद रहता है संगठन की ओर से, और इस पर खास ध्यान भी दिया जाता है, क्योंकि किसी वर्ग को नाराज नहीं कर सकते। यही वजह है कि लगातार एक लंबा समय लग गया है नाम को चयन करने में। लेकिन जो अभी फिलहाल चर्चाएं मिल रही है, दिल्ली से जानकारी मिल रही है कि नाम लगभग फाइनल कर लिया गया है। बिल्कुल, तो नाम लगभग फाइनल हो चुका है, लेकिन उस पर सब पर्दा हटना बाकी है और उसका इंतजार सभी कर रहे हैं। बने रहिए आप भी रोहित हमारे साथ।